तो देश भर से आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। हाल ही में जो है इजराइल ईरान वॉर चल रही है और वॉर के बीच जो है कभी आपको यहाँ बम गिरते दिखेंगे, कभी दुबई, कभी कतर, कभी इजराइल, सब जगह बम गिरते हुए दिखेंगे। बट इसका जो खामियाजा है भुगतना किसे पड़ रहा है? आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बट ये जो वॉर है ये फुल स्केल वॉर में भी बदल सकती है। अभी तो सिर्फ इजराइल और ईरान और यूएस, इन तीनों के बीच वॉर चल रही है। यूएस इजराइल की मदद कर रहा है, इजराइल जो है आगे बमबारी कर रहा है। बट ईरान को सब जो हल्के में ले रहे थे वो अब हल्के में लेने वाली बात ही नहीं रही है। क्यों? आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं ऐसा क्या है ईरान के पास जो अमेरिका अभी तक जो है सिर्फ अभी तक उसने जो है बम, मिसाइल्स, और किसके पास सबसे ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्या है, और जो लीडरशिप है ईरान की वो ख़त्म होने वाली है, फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं है। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अब जानते हैं कि चल क्या रहा है अभी तक। 24 घंटे के अंदर अंदर जो है अभी जो है ईरान के जो लीडर होते हैं जिनका नाम होता है अयतुल्ला खमीनी, उनका जो है उनको मार दिया जाता है। उन्हें मारा कैसे जाता है? बहुत ही सोचने वाली बात है कि इतनी ज़बरदस्त इंटेलिजेंस जो है, जो कि इंटेलिजेंस से ही जो है उनकी लोकेशन जो पकड़ में आई है, जिनकी जो खमीनी है, खमीनी उनकी जो लोकेशन जहाँ बंकर में वो जो छुपे हुए थे उसका जो है मोसाद जो है इजराइल की इंटेलिजेंस है, जो कि वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 इंटेलिजेंस मानी जाती है। जिसके बाद जो है उन्हें लोकेशन पता चलती है और वहीं जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स को दाग दिया जाता है और 24 घंटे के अंदर जो है वो जो उन्हें है मार दिया जाता है। बट खमीनी को मारने के बाद क्या होता है? मतलब ऐसा क्यों मारा जाता है? ईरान पे हमला क्यों किया जाता है? ईरान पे इसलिए हमला किया जाता है क्योंकि इजराइल का भी जो है 25 साल से ये कहना है कि भैया वो न्यूक्लियर स्टेट बन जाएगी, न्यूक्लियर पावर बन जाएगी तो हमें दिक्कत हो जाएगी, न्यूक्लियर पावर बन जाएगी तो एक रिस्क हो जाएगी मिडिल ईस्ट में। तो जिसके बाद वो जो है हमला करते हैं, उसको कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। और जो है इस चीज़ में इंटेलिजेंस का बहुत ही मेन, मोसाद जो इंटेलिजेंस है नंबर 1 इंटेलिजेंस है, जिसने ये पता लगाया कौन से बंकर में है और उसी बंकर को जो है उन्होंने टारगेट किया। अब जो खमीनी जो थे वहाँ के 37 साल से जो है वहाँ पर प्रशासन चला रहे थे और लोग भी परेशान थे। ये कोई दावे की बात नहीं है, बट लोग परेशान थे। वो इलेक्शन से जीता जा सकता था और कई तरीक़ों से जीता जा सकता था। बट ये चीज़ करना, एक असासिनेट कराना एक लीडर का, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जहाँ अमेरिका डेमोक्रेसी की बात करता है, वहीं डेमोक्रेसी की जो खंडन है वो खुद ही कर देता है। और अमेरिका ये सोचता है कि भैया हम पावरफुल हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये एक देश नहीं, कई देशों के साथ वो कर सकता है। अगर अमेरिका छूट मिल जाती है अमेरिका को एक देश के साथ, तो वो किसी भी देश के साथ करके एक तख्ता पलट कर सकता है। उसका मेन पर्पस था कि अपना किसी बंदे को बिठाना और वहाँ पर रूल करवाना। और मिडल ईस्ट में ईरान का कितना बड़ा रोल है भाई? मिडल ईस्ट में सबसे बड़ा रोल है ईरान का। क्यों बड़ा रोल है भाई? चाबार पोर्ट भी है वहाँ पर, और जो है वहाँ पर हरमुज स्ट्रेट ऑफ हरमुज जाता है, जो हमारा ऑयल जितना भी जाता है वहाँ से जाता है। बहुत ही छोटी सी लाइन होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत छोटी सी लाइन होती है, जो इमेज आएगी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये छोटी सी लाइन होती है स्ट्रेट ऑफ हरमुज। ये जो होती है लाइन, ये यहाँ से जितना भी हमारा ऑयल होता है, जितने भी शिपमेंट्स होते हैं, यहाँ से जाता है। तो ईरान ने साफ बोल दिया भैया कि यहाँ से कोई भी टैंकर या कोई भी गुजरेगा हम उड़ा देंगे। और तो और ईरान ने ये तक बोल दिया कि भैया अगर आप ऑयल टैंकर लाते हो या शिपमेंट लाते हो, कुछ भी लाते हो इससे, तो यहाँ से कोई भी बच के जाने वाला नहीं है। और तो और इसके बाद जो है अपनी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, ऑयल्स के रेट बढ़ जाते हैं और ये जो शिपमेंट होता है, जो इंश्योरेंस होता है शिपमेंट का, बंद कर दिया जाता है। वहाँ से शिपमेंट ही पास होने के लिए मना कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो ये कुछ क्राइसिस चल रहे हैं वहाँ पर। और ईरान को जो हल्के में ले रहे थे, अमेरिका जो हल्के में ले रहा था ईरान को कि भैया ये तो जैसे वेनेजुला में करा वो यहाँ कर देंगे, लेकिन नहीं। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ईरान के पास काफ़ी इक्विपमेंट्स है, आर्मी है, अपना सब कुछ है ईरान के पास। और इसराइल के पास कुछ नहीं है, वो चाहे तो मिनटों में ख़त्म कर सकता है। बट अमेरिका उसका साथ दे रहा है इसराइल का, जिसके चलते जो है ये वॉर की सिचुएशन बहुत ही इंटेंस होने वाली है। क्योंकि ईरान ने हार मानने से मना कर दिया है, कोई नेगोशिएशन कुछ नहीं करेगा, ईरान ने साफ मना कर दिया है। और ट्रंप कह रहे हैं, ट्रंप का तो कुछ भी कहना है, उनका कह रहा है कि 4 से 5 हफ्ते तक ये वॉर चलेगी। बस ऐसा नहीं है, मुश्किल है 4 से 5 हफ्ते तक चले। हो सकता है यहाँ पर जो है इजरायली जो मिलिट्री है, जो मोसाद मैं आपको बता रहा हूँ इंटेलिजेंस है, उसने सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाया है। और ये इंटेलिजेंस से पूरे वर्ल्ड को सीखने की बात है। अब क्या होता है, ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ग्लोबली क्या चेंजेस हो सकते हैं, इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ सकता है? भाई इंडिया पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। पेट्रोल जो रेट्स हैं वो हाइक हो सकते हैं, एलपीजी, गैसेस वगैरह सब चीज़ों के रेट हाइक हो सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। प्लस मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा भाई कि इंडिया को ईरान का भी साथ देना चाहिए था, जो कि अब नहीं दे रहा है। क्यों? हमारा जितना भी ट्रेड होता है, अफ़गानिस्तान, रशिया वगैरह सारा सामान जो भी जितना भी जाना होता है ईरान से होके ही जाता है। प्लस जो हम चाइना और उसको बाईपास करते हैं पाकिस्तान को। प्लस हमारा अगर हमें ऑयल की ज़रूरत होती है, कहीं वॉर होती है, कुछ भी होता है ऑयल की, सबसे पहले ईरान हमारे साथ खड़ा होता है। फ्रेंडली नेशन है, इजराइल से भी पुराना दोस्त हमारा
ईरान है उसने काफ़ी हद तक इंडिया की बहुत ज़्यादा मदद करी है, ऐसा नहीं है। और इंडिया ने अब क्या कर रहा है, जो स्टेट पॉलिसीज़ है, स्टेट नीतियाँ हैं, जो लेज़र आई वाले अंकल हैं उनको जो पॉलिसीज़ हैं वो भी अपने रखनी चाहिए थी, जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो अच्छे रखने चाहिए थे, बट ऐसा कुछ नहीं किया गया। और क्या हो रहा है वो आपको दिख रहा है। और ये वॉर जो है ये छोटी मोटी वॉर नहीं, हो सकता है ये बड़ी वॉर में बदल जाए। और अगर कोई भी व्यूअर्स ये सेलिब्रेट कर रहा है कि भैया वो एक डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट कास्ट से लोग हैं वो मर रहे हैं और इजराइल बहुत बढ़िया काम कर रहा है, भाई आपकी सोच बहुत गलत है, आप बहुत ह्यूमैनिटी के लिए बहुत खिलाफ हो। क्यों खिलाफ हो, मैं आपको बताता हूँ। आप उस देश का साथ दे रहे हो, जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी तो उस देश ने जो शहबाज शरीफ है उनको घर पे बुला के उनका डिनर कराया, उनको अपने पास बिठाया। और वहीं जो इंडिया है, इंडिया के साथ जो है उसने गलत किया और ये तक बोला, वॉर तक रुकवा दी, धमकी दी, कितना कुछ दबाव में डाला। उस देश का आप साथ दे रहे हो। और प्लस इजराइल ने जो है इंडिया पाकिस्तान की जब वॉर हुई थी कुछ भी नहीं कहा था, सिर्फ नॉर्मल बोल दिया था और साथ नहीं दिया था, उसका आप साथ दे रहे हो। मतलब आप दुश्मन का साथ दे रहे हो, जो दोस्त है, जो आपका हमेशा आगे आपके साथ खड़ा है, आप उसका साथ नहीं दे रहे हो। तो ये कुछ सिचुएशन चल रही है। बाकी अटैक्स वगैरह चल रहे हैं, दुबई में अटैक्स हो गया, दुबई के आसपास जो बुर्ज खलीफा है उसको भी खाली करा लिया गया और काफ़ी जगह जो है इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। बाकी जो है ये अभी करंट सिचुएशन है। बाकी आपको वीडियोस के अपडेट में मैं डालता रहूँगा, बताता रहूँगा क्या क्या है, एक समरी, एक डेली की समरी बताता रहूँगा क्या चल रहा है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।